आपका हमारे चैनल में स्वागत है। टैली प्राइम के पिछले वीडियो हमने सीखा था कि हमने माल खरीदा है तो उसको हम बेचेंगे। ठीक है, तो उसका एंट्री हमने परचेज और अगर उधार में है तो व्यक्ति के नाम से, अगर आपका कैश में है तो कैश, दो खाता बना के हमने एंट्री किया था। भाई उसको हम देख लेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हम कोई सामान ऐसा खरीदते हैं जिसका हम यूज करेंगे, ठीक है, तो उसका हिसाब किताब कैसे रखेंगे। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति हमारे दुकान पे आता है काम करने के लिए तो उसको हम पैसा देंगे, तो उसका हिसाब किताब आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले चलते हैं पीछे कि हमने जो भी एंट्री की थी पिछले वीडियो में उसका हम हिसाब कर लें, जिससे हम अगला जो एंट्री करें उसका हिसाब किताब मैच कर पाएँ। तो ये हमारा टैली प्राइम खुल गया है और बैलेंस शीट में आते हैं और यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। अल्ट दबा के F1 प्रेस करेंगे, डिटेल आपकी खुल जाएगी यहाँ पर। पिछले वीडियो में हमने 3 ट्रांजेक्शन किए थे, जिसमें से पहला आपका कैपिटल अकाउंट यानी 5 लाख रुपए अपने पूंजी लगाया था, तो आपका टोटल यहाँ पर दिख रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और वही 5 लाख आपका यहाँ पर करंट एसेट के नाम से ऐड हो गया था। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपका जो है 5,10,000 दिखा रहा है, तो 10,000 रुपये आपको क्या करना है, ये आपको उधार है। आराम से आपने माल उधार में खरीदा था, इस पर आप इंटर करके इंटर दबाएंगे। ठीक है, तो आपको देखेंगे 10,000 रुपये का हमने उधार खरीदा था। क्या खरीदा, इंटर दबाते चले जाएंगे और यहाँ पे आपको कीबोर्ड मिल जाएगा। 200 पीस हमने कीबोर्ड खरीदा था, 200 के रेट से हमने खरीदा था 50 पीस। ठीक है, तो ये हमारा उधार है, तो ये आपका जा करके वहाँ में ऐड हो गया है। और यहाँ पे हमारा जो है स्टॉक में 22,000 रुपये का पूरा सामान है जिसको हम बेचेंगे। क्या क्या सामान, इंटर दबाएंगे, कीबोर्ड है जो 10,000 रुपये का उधार है, और माउस और रैम 70 पीस और ये 20 पीस आपके हैं जो आपके कैश में खरीदे गए हैं। इंटर दबाएंगे तो आपका पूरी डिटेल आपको खुल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। कैश में हमारे पास 4,88,000 रुपये हैं, तो हमने 2 एंट्रियाँ की थी कैश की, इसलिए आपका एक 5,000 रुपये घटा तो 95 हुआ, और दूसरा 7 का घटा तो आपका 88 बचा। ठीक है, अगर इसको देखना चाहते हैं दोनों एंट्री, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पर डिस्प्ले में, इंटर दबाएंगे और यहाँ से आपको मिल जाएगा डेबुक, इंटर दबा देंगे। ठीक है, ये देखिए पहला एंट्री हमारा 5 लाख का है जो हमने खाता खोला था। दूसरा एंट्री हमारा जो परचेज हुआ 5,000 रुपये का कैश में, उसमें हमारा डेल माउस चाइना माउस था। और इसके बाद हमारा जो है एक उधार का एंट्री जो हुआ, जो आपका आराम से खरीदा गया जो उधार में 10,000 का। ठीक है, और तीसरा जो आपका है फिर कैश हुआ जो 7,000 रुपये का माल था, इसमें आपका जो है 1 GB रैम 2 GB रैम है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा हिसाब किताब देख लिया है। अब इसके बाद जो एंट्री करेंगे उसका हम हिसाब किताब आगे देखेंगे। तो चलिए हम ट्रांजेक्शन में बढ़ते हैं। फिर नंबर ट्रांजेक्शन हमारा है ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है परचेज बिल्डिंग, हमने भवन खरीदा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रूल्स है कि अगर व्यक्ति का नाम लिखा होगा, अगर ट्रांजेक्शन में व्यक्ति का नाम लिखा होता तो इसको हम उधार मानते, यानी उस व्यक्ति के नाम से खाता बन जाता। तो यहाँ पे ना व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है और ना ही ये भी लिखा है कि कैश में खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों रूल्स आपके, अगर व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है तो उसको कैश माना जाएगा। ठीक है, अगर व्यक्ति का नाम लिखा है तो उसको उधार माना जाएगा, ये आपका रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 खाते बनेंगे। एक आपका बन जाएगा कैश, आपको जानते ही हैं कि यहाँ व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हुआ है। दूसरा आपका क्या खरीदा है, भवन खरीदा है, तो आप कंफ्यूजन में होंगे कि परचेज बनाए या भवन के नाम से डालें। ठीक है, तो आपको परचेज का पहले रूल्स याद रखना पड़ेगा। परचेज का हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो आगे चलकर ट्रांजेक्शन में आपको काम आएगी। ठीक है, तो परचेज का जो रूल है या परचेज की जो परिभाषा है वो कहती है अगर कोई सामान बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं तभी उसकी हम एंट्री परचेज में करेंगे, अदरवाइज उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, उस सामान के नाम से उसकी एंट्री कर दी जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो भवन खरीदा है इसको हम बेचेंगे नहीं। ठीक है, हम अब इसको यूज करेंगे। अच्छा, कुछ आपके और भी सवाल उठ रहे होंगे कि बहुत लोग भवन खरीदते हैं और बेचने का काम करते हैं। हाँ, तो उन लोगों का काम क्या है, भवन खरीदना बेचने का काम है, तो वहाँ पर आपका भवन के नाम से ना होकर परचेज नाम से ही बनेगा। ठीक है, आपका दुकान किसका है, इलेक्ट्रॉनिक का, तो यहाँ पर हमारा काम किसका है, खरीदना बेचना, इलेक्ट्रॉनिक खरीदना और बेचना है सामान। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सामान खरीदते हैं जिसको आप यूज करेंगे तो वो क्या होगा, उस
सामान के नाम से खाता बन जाएगा। हमारी बात को समझिए ध्यान से, ठीक है। तो ये जो भवन खरीदा है हमने, हम बिल्डर नहीं हैं, हम भवन खरीद के बेचने का काम नहीं करते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे काम करते हैं और वहाँ पे हमको एंट्री करनी है। तो यहाँ पे हमारा जो खाता बन जाएगा, एक भवन के नाम से बनेगा यानी बिल्डिंग के नाम से बनेगा, और एक आपका कैश के नाम से बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी कि बिल्डिंग अकाउंट और एक कैश अकाउंट। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग आपका क्या है, एक संपत्ति है, कैश भी आपकी संपत्ति है। अब आपको हमने बताया था कि आपको संपत्ति अच्छे से तैयार कर ली, इसकी परिभाषा अगर याद होगी तभी आप इसको आप डिवाइड कर पाएंगे कौन किस में जाएगा। ठीक है, तो संपत्ति जब हम पढ़ा रहे थे पिछले वीडियो में, तो हमने बताया था कि अगर ऐसी संपत्ति जिसका आप यूज करेंगे, ठीक है, और उस पर हम उसको बेचेंगे नहीं, तो उसको फिक्स मानी जाएगी, और जिसका आप बार बार प्रयोग करके इनकम करेंगे वो आपकी करंट मानी जाएगी। ठीक है, तो हमारा बिल्डिंग क्या है, इसका आप यूज करेंगे, इसलिए आपका इसका अंडर ग्रुप जो बनाएंगे वो फिक्स एसेट के अंतर्गत बनाएंगे, और कैश आपका ऑलरेडी बना हुआ है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ये बात हो गई खाते के अंडर ग्रुप की। अब आते हैं अकाउंट से अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। बिल्डिंग आपका संपत्ति है, इसलिए आपका ये रियल अकाउंट में जाएगा। कैश भी आपका संपत्ति है, इसलिए ये भी रियल में ही जाएगा। दोनों रियल हो सकते हैं, ये बात सही है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों पर्सनल हो सकते हैं, दोनों आपके नॉमिनल नहीं हो सकते, दोनों आपके रियल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, एक आपका दोनों आपका हो जाएगा रियल में। क्लियर हो गया। अब दोनों को रियल जब हो जाएंगे तो परिभाषा जो आपकी जो रियल की है एक ही की लगेगी। ठीक है, यानी कि एक ही आपका रूल्स लगेगा, और रूल्स में लिखा हुआ है जो संपत्ति आपके दुकान पे आएगी, यानी डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी कि जो आपके पास आएगी वो डेबिट और जो आपके पास जाएगी वो क्रेडिट। तो आप बिल्डिंग खरीद रहे हो तो आपका बिल्डिंग आपके पास आ रही है, आपके नाम हो रहा है, इसलिए आपका बिल्डिंग जो खाता होगा डेबिट हो जाएगा, और आप कैश दे रहे हो, आपके दुकान से कैश जा रहा है, इसलिए आपका कैश हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर हो गया। अब इसकी एंट्री हम कौन से वाउचर में करेंगे, आ गई बात। हमने बताया था कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसका एंट्री किस में करते हैं, परचेज में करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमने परचेज का रूल्स ही पढ़ा था कि अगर बेचने का उद्देश्य होगा तभी उसकी एंट्री परचेज में होगी। ठीक है, तो इसको हम बेचेंगे तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में घूम रहा होगा इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका पेमेंट वाउचर होगा, क्योंकि आपने सामान को खरीदा 5। ठीक है, इंटर दबा देंगे। डेबिट और क्रेडिट, आप जो भी आपका डेबिट है उसको डेबिट में डालेंगे, जो आपका क्रेडिट होगा उसको क्रेडिट में डाल देंगे, और फिर लास्ट में इसको कर लेंगे एक्सेप्टेड। ठीक, ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। चलिए इस एंट्री को हम टैली प्राइम में कैसे करते हैं। आ गए हम यहाँ पे टैली प्राइम में, और यहाँ पे जाते हैं हम वाउचर में, इसमें एंटर दबाएंगे, और यहाँ परचेस खुला हुआ है, हमको दबाना है 5 प्रेस करना है कीबोर्ड में, हमारा हो जाएगा पेमेंट वाउचर। अब यहाँ पे हमको बनाना है खाता पहले, तो खाता बनाने के लिए हमने बताया था अल्ट दबा के सी प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे बिल्डिंग, यहाँ पर। ठीक है, और इसको हम इंटर दबा करके बिल्डिंग का अंडर ग्रुप हमने बताया था फिक्स एसेट हो जाएगा, इंटर दबा देंगे और इसको करेंगे एक्सेप्टेड आराम से। अगर किसी व्यक्ति के नाम से अगर बिल्डिंग है जिसके नाम से खरीद रहे हो तो यहाँ पे इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपना यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ठीक, और एड्रेस भी लिख देता हूँ। ठीक, स्टेट उत्तर प्रदेश, गोंडा, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक हो गया। कितने रुपए का बिल्डिंग है या कितने लाख का बिल्डिंग है, तो हमने बहुत सिंपल सा अमाउंट दिया है 50,000 रुपया। ठीक, इंटर दबा दिया, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, कैश, यहाँ से कैश उठा लेंगे और इंटर दबा देंगे और इसको करेंगे एक्सेप्ट इट। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं नरेशन में तो आप नरेशन में लिख सकते हैं परचेज बिल्डिंग ऑन कैश। ठीक, लिख सकते हैं परचेज बिल्डिंग ऑन कैश, ये आपका हो गया। अब जाके देखते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस में क्या प्रभाव पड़ा। आप खुद सोचिए क्या हो सकता है। जो आपका कैश था उसमें से 50,000 रुपया कम हो जाएगा। ठीक, और जो संपत्ति थी आपकी
उसमें आपकी फिक्स एसेट जो आपकी एक नया खाता खुल जाएगा यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर 50,000 रुपये का फिक्स एसेट के नाम से खाता आ जाएगा, जो आपको यहाँ पे शो करेगा। अब आज के बाद जितने भी हम सामान खरीदेंगे, जिसका हम यूज करेंगे, वो यहाँ पे शो करेगा फिक्स एसेट में जाकर के। ठीक है, अल्ट दबा के F1 प्रेस करेंगे, आपको दिख जाएगा हमने बिल्डिंग खरीदा है। क्लियर हुआ? तो आपके दो संपत्ति हुए, एक करंट संपत्ति हो गई और एक आपकी फिक्स संपत्ति हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कैश था, हमारे कैश में से क्या हो गया, 50,000 रुपये कम हो करके जा करके हमारे बिल्डिंग में ऐड हो गए हैं। नीचे हमने 5,10,000 पहले भी था, पिछले वीडियो में भी, इस वीडियो में 5,10,000 है। अब आप सोचेंगे हमने बिल्डिंग खरीदा तो अंतर क्यों नहीं आया? अंतर इसलिए नहीं आया क्योंकि यही का कैश जाकर के किसमें हो गया, आपके बिल्डिंग में लग गया है। तो केवल आपका अमाउंट का परिवर्तन हुआ, आपके पैसे बदले बिल्डिंग मिल गया, इसलिए इसका जो रेट है आपका यहाँ पर होगा। अगर ऐसा सामान खरीदेंगे जिसका कोई इनकम होगा, प्रॉफिट लाभ होगा, तो यहाँ पे अमाउंट में परिवर्तन होंगे। अदरवाइज आपके अमाउंट आगे पीछे होते रहेंगे, आप में परिवर्तन यहाँ पे नहीं दिख पाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब चलते हैं अगली एंट्री करते हैं। हम देखेंगे लिखा हुआ पेड वेजेस, मजदूरी हमने दी है 200 रुपया। किसको दिया है ये भी नहीं लिखा, किसने दिया ये भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपका ऐसा है तो माना जाएगा कैश। वैसे तो आपका मजदूरी कैश दी ही जाती है, उधार होती ही नहीं है। ठीक है, तो एक खाता तो आपका कैश बनेगा, दूसरा खाता क्या बनेगा, जो किया गया, क्या किया गया, मजदूरी दी गई, तो मजदूरी के नाम से बन जाएगा, इसकी इंग्लिश आपकी वेजेज है। ठीक है, तो एक खाता हो गया आपका वेजेज, एक खाता हो गया आपका कैश। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे वेजेज का अंडर ग्रुप क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे जो आपका मजदूरी है एक प्रकार का खर्चा है। तो हमने आपको एक्सपेंसेस पढ़ाया था पिछले वीडियो में, हमने बहुत सारे वीडियो डाल रखा है, जाके देखिएगा वहाँ पर। ठीक है, तो एक्सपेंसेस जो हमने दो प्रकार के एक्सपेंसेस पढ़ाए थे, दो प्रकार के खर्चे होते हैं, एक डायरेक्ट, एक आपका इनडायरेक्ट। तो हमने डायरेक्ट बताया था कि अगर माल बनाते वक्त जो मजदूर काम कर रहे हैं वहाँ पर, अगर आपकी दुकान है, आपकी कंपनी है और वहाँ पे माल तैयार किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे हैं अगर उनको दी जा रही है मजदूरी, तो उसकी जो खर्चा होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस में की जाएगी। ठीक है, और हमने बताया था कि अगर माल बेचते वक्त जो मजदूर काम कर रहे हैं वहाँ पर, लोडिंग का काम कर रहे हैं, माल को इधर से उधर उठा कर रख रहे हैं, ठीक है, या जो भी काम कर, उनको जो मजदूरी दी जाएगी उसकी जो एंट्री होगी वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ना ये लिखा हुआ कि जो कौन सा मजदूर है, मतलब मैंने मजदूरी दी है लेकिन किसको दी है ये आपका क्लियर नहीं है, कि माल बनाते वक्त मजदूरों को पैसा दी जा रही है कि बेचते वक्त पैसा दी जा रही है, जो मजदूर काम कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, अगर आपकी ऐसी दुविधा आती है तो इस प्रकार की दुविधा से निपटने के लिए इसकी एंट्री हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में करेंगे, जो हम माल बेच करके उसका हम वसूल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप कहेंगे डायरेक्ट में क्यों नहीं करेंगे? डायरेक्ट में आप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब कोई माल तैयार होता है तो उसमें कितना खर्चा लग रहा होता है, मजदूरी कितना खर्चा हुआ, कितना आपने पैकिंग चार्ज किया, वो टोटल जोड़ करके तब प्रोडक्ट का निर्माण होता है, मतलब उसका रेट निर्माण किया जाता है, तो उसमें हमारी ऐड हो जाती है, मतलब उसको हम वसूल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या सामान आप बना रहे हो इसका कोई जिक्र नहीं है, तो इसका हम किस में ऐड करेंगे, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको हम एंट्री करेंगे। ठीक है, या इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत इसको हम ग्रुप में डालेंगे। तो बेजेस का क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपका अंडर ग्रुप लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, अब आती है बात, ये कौन से अकाउंट के अंतर्गत जाएगा, बेजेस हमारा कौन से अकाउंट में जाएगा, कैश हमारा कौन से अकाउंट के अंदर जाएगा। तो कैश आप जानते ही हैं, ये आपका रियल में जाएगा क्योंकि संपत्ति है। अब बेजेस आपका क्या जाएगा, पर्सनल में जाएगा कि नॉमिनल में जाएगा, दो ऑप्शन बच रहे हैं आपके पास। तो पर्सनल का रूल्स था कि अगर व्यक्ति के नाम से, संस्था के नाम से होता है खाता तो पर्सनल में आता है, तो यहाँ व्यक्ति का नाम भी नहीं है, संस्था का भी नाम भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो हमारा जो है ये प्रकार खर्चा दर्शा रहा है, खर्चा, इसलिए आपका ये किसमें जाएगा, नॉमिनल में जाएगा। तो एक हो जाएगा आपका रियल, एक आपका हो जाएगा नॉमिनल। ठीक है, अब आते हैं दोनों के रूल्स को पढ़ते हैं और डेबिट और क्रेडिट करते हैं। तो नॉमिनल कहता है अगर खर्चा कर रहे हो या खर्चा करवा रहे हो या खर्चा हो रहा है तो डेबिट हो जाओगे, अगर आपको इनकम हो रहा है, इनकम करवा रहे हो, इनकम होता है, लाभ हो रहा है, तो आप क्रेडिट हो जाओगे। ठीक है, तो अब मजदूरी आप पे कर रहे हो, मजदूरी आप दे रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है,
खर्चा हो रहा है, इसलिए जो बेजेज अकाउंट होगा वो आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक, दूसरे पार्ट को हम छोड़ देंगे। आपका अगला आता है रियल का। रियल कहता है कि अगर आपके पास संपत्ति आ रही है तो डेबिट, अगर आपके पास संपत्ति जा रही है तो क्रेडिट, यानी कि डेबिट व्हाट्स कम इन, ठीक है, और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो हम जब पैसा देंगे तो क्या होगा, हमारे पास से पैसा क्या होगा, मजदूर के पास जाएगा, यानी कि क्रेडिट होगा, यानी कि गोज आउट। ठीक है, इसलिए आपका कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और बेजेज आपका हो जाएगा डेबिट। ठीक है, तो ये आपके हो गए डेबिट और क्रेडिट की पहचान। अब आपकी बात आती है इसको एंट्री कौन से वाउचर में करेंगे। तो यहाँ पे क्या मजदूरी दी गई है तो देने वाला मतलब किस में एंट्री की जाती है, पेमेंट, सिंपली बात। ठीक है, तो इसकी जो एंट्री होगी हमारी पेमेंट वाउचर में हो जाएगी। सेम प्रीवियस जैसे ट्रांजेक्शन आपने पिछला किया था वैसे जो डेबिट होगा जिसको डेबिट डालेंगे, जो क्रेडिट उसको क्रेडिट में डालेंगे, और जाके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए आके करते हैं इसको हम भी एंट्री। आ जाएंगे हम यहाँ पर वाउचर में, इंटर दबा देंगे ऐसे। ठीक, और पेमेंट खुला ही हुआ है। यहाँ पे अल्ट दबा के सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे बिजनेस के नाम से खाता। हो गया, इंटर दबा देंगे। बेजेस का हमने बताया था अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक, इंटर दबा दिया और इंटर दबाते इसको करेंगे एक्सेप्टेड। कितना रुपया है, 200 रुपया। ठीक, इंटर दबा दिया मैंने। और दूसरा खाता जो हमारा है कैश, इंटर दबा देंगे और इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। यहाँ पर लिख सकते हैं हमने मजूरी दी है। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब ये कौन से डेट में हम दे रहे हैं इसका भी एंट्री हमको करना है। तो हमारा जो मजूरी दी जा रही है 2/5/2024 को दी जा रही है, तो इसको हम F2 दबा करके हम 2/5/2024 इंटर दबा के एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने शायद पिछला एंट्री हमने नहीं किया है, डेट नहीं बदला है। अगर उसको आप बदलना चाहते तो आप कैसे करोगे, हो सकता है आपकी आपसे भी गलती हो। ठीक है, तो उसको बदलने के लिए आपको डेट बदलना चाहते हैं, इसके लिए आपको ना पड़ेगा यहाँ पर डिस्प्ले में डे बुक में आएंगे तो यहाँ पे 2 तारीख की लास्ट एंट्री दिख जाती है। अल्ट दबा के आप F2 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको 2 डेट डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो 1/4/23 डालेंगे और जो लास्ट एंट्री हुई उसको आप कुछ छोड़ देंगे वैसे और इंटर दबा देंगे तो सारी एंट्री आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो है हमने क्या किया था, बिल्डिंग खरीदा था। ठीक है, तो बिल्डिंग हमारा सबसे ऊपर चला गया। हमने इसको 1/5 में खरीदा है और 1/4 में एंट्री हो गई, तो इसको इंटर दबाएंगे और यहाँ से हम F2 प्रेस करेंगे और इसको हम 1/5/24 कर देंगे। ठीक, और इंटर दबाते इसको करेंगे एक्सेप्ट इट। एक बार दोबारा एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप दोबारा एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका 2 एंट्री नहीं होगी, वो आपकी 1 एंट्री में रह जाएगी, इसको हम कहते हैं अल्टर। ठीक है, परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा 5 मई यानी कि मई में हमारा 2 एंट्री हो गई और अप्रैल में हमारा 4 एंट्री आपको दिख रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 6 एंट्री हुई, हमने 6 एंट्री आपको पढ़ाई है। अब इसका हिसाब देख लेते हैं। हिसाब देखने के लिए आपको जाएंगे आप बैलेंस शीट में और दबाएंगे इंटर, यहाँ पर आपको खुल जाएगी। और दबा के F1 प्रेस करेंगे, ये आपको खुल गई। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है हमने मजूरी की है कि एंट्री की है, यानी कि हमने खर्चा किया है, तो हमारा जो खर्चा हुआ प्रॉफिट लॉस में ऐड हो गया आपके यहाँ पर। ठीक है, तो 200 रुपये हमारा क्या हुआ, अभी लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट में नहीं। इंटर दबाओगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर यहाँ पे इन डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से 200 रुपया यहाँ पर दिख रहा है। नेट लॉस में आपको यहाँ पर 200 रुपया दिखेगा। अब इसका प्रॉफिट क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने अभी तक माल बेचा ही नहीं। ठीक, तो ये आपकी हो गई ट्रांजैक्शन। अगले वीडियो में हम देखेंगे माल उधार और कैश में बेचेंगे तो हमारी प्रॉफिट कैसे होगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।